हम थक के चूर चूर हो गए हैं। थक तो जाएंगे ही मियाँ, बाहर इतने चक्कर जो चलाने पड़ते हैं आपको। बेगम, हमने बाहर कौन सा चक्कर चलाया? हमारा मतलब है घर से दुकान, दुकान से घर, कितने चक्कर लग जाते हैं ना आपके। थक तो कोई भी शख्स जाएगा, है ना? हाँ वैसे हाँ, थक तो जाते हैं बेगम। खैर, हम आपके लिए वो बनाकर लाते हैं। वो क्या बेगम? वो जो गरम गरम पीते हैं तो मुंह जल जाता है ना मियाँ, वो। दूध? नहीं, उसी से जो बनती है चाय। बेगम, इतनी गरम मत लाइएगा कि हमारा ही मुंह जल जाए। हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही, एक मिनट। हेलो। हाँ जीजू, हम बोल रहे हैं सबीना। हाँ जी, बोलिए बोलिए। ये अल्लाह है, इस वक्त किसका फोन है जो हमसे छुपा कर बात कर रहे हैं? कहीं सबीना तो नहीं? जीजू, वो झूले वाले का फोन आया था कि वो झूला आपकी दुकान पर वो पहुंचा के गया है, तो आप आएंगे देने या फिर हम आ जाए लेने? अरे कैसी बातें कर रही हैं आप साली साहिबा, हम आप बुलाएं और हम ना आए? देखिए, आप बिल्कुल ही फिक्र मत कीजिए, हम आ जाएंगे आज आपके घर। ठीक है जीजू। अच्छा, और आप सकीना आपा को मत पता लगने दीजिएगा कि हम मिले हैं, वरना वो ये सोचने लग जाएंगी कि हम कुछ प्लान कर रहे हैं, और फिर हमारा वो गोद भराई वाला सरप्राइज वो तो ऐसे ही धरा का धरा रह जाएगा। हाँ, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। देखिए, हम इस बात का ख्याल रखेंगे कि इस बात की भनक जरा सी भी इधर उधर ना जाए। या अल्लाह, ये सब सुनने से पहले हम जिंदा कब्र में दफन क्यों नहीं हो गए? और बेगम को भनक तक नहीं लगने देंगे कि हम आज आपके यहाँ आने वाले हैं। अच्छा ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा और इंतजार कीजिए, हम आपका तोहफा लेके आने वाले हैं। अल्लाह हाफिज। कहाँ जा रहे हैं? वो भी इतना बंठन के? साली जी के यहाँ। वो साली जी नाम का एक नया रेस्टोरेंट खुला है खाना खाने वाला बेगम। रेस्टोरेंट में खाना ही खाते हैं मियाँ? हाँ, तो वहीं पे जा रहे हैं। आज सारे दुकानदारों ने तय किया कि शाम का खाना हम वहीं पे खाएंगे। अच्छा, बहुत खूब। मतलब आज आप घर खाना नहीं खाएंगे? नहीं बेगम, वो नहीं खा पाएंगे, बाहर खाएंगे ना आज, इसलिए। क्या नाम बताया आपने? साली जी। साली जी? तो हाँ, सालियाँ ही परोसती होंगी खाना, है ना? अब हमें इस बात का इल्म क्या बेगम, हम तो खुद पहली दफा जा रहे हैं ना वहाँ पे। तो फिर दफा हो जाइए ना। हमारा मतलब है जाइए, खाना खाइए। जी बेगम। अरे जीजू, आ गए आप? अब आपके लिए तो आना ही था ना। वैसे हम आपका ये तोहफा लेके आ गए हैं, अगर आपको पसंद आए तो देख लीजिए। अरे अंदर तो आ जाइए। ना ना ना, देखिए हम यहीं पे खोलेंगे, अगर आपको पसंद आए तो अंदर ले जाइए, अगर ना आए तो यहीं से वापस। अरे बिल्कुल पसंद आएगा। ये लीजिए, ये देखिए, ये देखिए। शुक्रिया जीजू, ये तो बहुत अच्छा है। ये आंखों के ऊपर क्या लगा रखा है आपने? क्या आई शैडो? हाँ, वो दरअसल क्या है कि हमारी बेगम है ना, उनको मेकअप का बहुत शौक है। अगर उनका बस चले तो वो तो दिन भर लीपा पोती करती रहे। शायद आप भूल रहे हैं, हमारी आपा है वो। अरे हाँ हाँ, तो हम ये चाहते हैं कि ये वाला जो रंग है ना, वो हम उनको तोहफे में देना चाहते हैं। एक बार देख लें कैसा है। हाँ बिल्कुल। आंखें बंद कीजिए। या अल्लाह, मियाँ, हमने आप पर अपनी सारी खुशियाँ कुर्बान कर दी और आपने हमारी कुर्बानी ले ली। वाह मियाँ वाह। नहीं,
हम यहाँ कोई तमाशा नहीं करेंगे। आप घर आइए मियाँ, हम आपको वहाँ देखते हैं। देख लिया। तो चलिए अंदर चलते हैं। हाँ हाँ चलिए ना। लेकिन अगर कल को ये मुकर गए तो फिर क्या होगा? आज इनको हम यहीं रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। हाँ अरे क्या हुआ, क्या हुआ? ये अल्लाह लगी तो नहीं? अच्छा हुआ, अल्लाह करे आपको उठा ले। हाँ। बहुत तेज लग गई जीजू, मेरे घुटनों में चोट लग गई है। अरे अंदर मियां, वो घर पर नहीं है। या अल्लाह, ला हौल बिला कुव्वत। मैं ऐसी हालत में आपको अकेला छोड़ के चले गए, किसी को भी नहीं छोड़ा। एक मिनट, आप हाथ रखिए यहाँ पे। नहीं उठ पा रहे, बहुत दुख रहा है। अब तो यहीं बैठे रहेंगे पूरी रात? जरा 5 मिनट रुक के देखते, शायद सही हो जाए। हाँ, एक काम करते हैं, अगर आपकी इजाजत हो तो हम आपको उठा के ले जाएं। जी हाँ, उठा लेंगे। आइए, हम बहुत मजबूत हैं। या अल्लाह कर मदद। या अल्लाह, मियाँ आप घर आइए, हम आपसे पहले निपटेंगे, उसके बाद ही सबीना से निपटेंगे। हमारे मियाँ ही धोखेबाज निकले, और किसी से क्या उम्मीद करनी। वो सबीना अपने ही आपा के पीठ में छुरा घोंप रही है। कटप्पा कहीं की, आज ही आ तो जाएं, इनकी आज खैर नहीं। अरे बेगम, आप अभी तक सोई नहीं? आइए अंदर चलते हैं। मियाँ हम आपका इंतजार कर रहे थे, कैसे सोते? आप ये बताइए क्या चल रहा है? सब अच्छा ही चल रहा है बेगम। देखिए, दुकान चल रही है तो काम धंधा चल रहा है, काम धंधा चल रहा है तो पैसे आ रहे हैं, पैसे आ रहे हैं तो हमारा ये घर चल रहा है। आओ अंदर चलें। मियाँ हम वो सब नहीं पूछ रहे हैं, हम पूछ रहे हैं आपका क्या चल रहा है? वो कैसी बातें कर रही हैं आप बेगम? दुकान हमारी तो है, किसी पड़ोसी की थोड़ी है। आइए ना, अंदर चलते हैं। मियाँ नौटंकी की भी हद होती है, साफ साफ बताइए क्या चल रहा है? बेगम चिल्ला के। क्या हुआ मिर्जा? अरे बोलते क्यों नहीं हो, क्या हुआ? अरे मिशा जी, सॉरी। शर्म नहीं आती? घोड़े जैसे हो गए हो और ऐसी हालत में भाभी जी से झगड़ा कर रहे हो। ऐसा क्या कर दिया आपने मिर्जा भाईजान? कैसी कौन सी गलती हो गई आपसे? कुछ नहीं, कुछ नहीं शांति भाभी, बस मियाँ बीवी के रोज के ही झगड़े हैं। बस बात बढ़ते बढ़ते कुछ ज्यादा ही बढ़ गई। बेगम आइए ना, अंदर चलते हैं। बात बहुत ज्यादा बढ़ गई है मियाँ, इतनी बढ़ गई है कि या तो आप रहेंगे इस घर में या फिर हम। अरे बिटिया, लेकिन हुआ क्या है ये तो बताओ। छी, किस मुंह से बताएं? अरे लेकिन सगीना, बताना तो पड़ेगा ना। तुम नहीं बताओगी तो हमें पता कैसे चलेगा? आखिर मिर्जा भाईजान ने ऐसा कौन सा कांड किया है? जफर मियाँ, आप ही बता दीजिए, आखिर ये झगड़ा किस बात का है? मिजान, अगर हमें पता होता कि ये झगड़ा किस बात का है तो हम इतनी बात बढ़ने देते क्या? बेगम अंदर चलिए ना। अरे तो बात किसको पता है? सकीना बेगम को। जफर मियाँ, हमें आपसे ऐसी गैर जिम्मेदाराना हरकत की कतई उम्मीद नहीं थी। एक तो हमारी सकीना बेगम ऐसे हालत से हैं और आप उनके साथ ऐसे पेश आ रहे हैं, नालायक कहीं के। सकीना बेटा, आप ही बताइए कि इस नालायक ने क्या किया है आपके साथ? हाँ सकीना, बताओ बताओ, क्या किया है इन मिर्जा भाईजान ने? हाँ हाँ भाभी जी बताइए, क्या कांड किया इस पापी इंसान ने? सकीना बेटा, अगर नालायक जफर ने कुछ किया होगा ना, हम यही कहीं इसका क्रियाक्रम कर देंगे। हाँ मतलब हम इसकी यही कहीं इसकी खड़िया खड़ी कर देंगे। बेगम बताइए, बताइए, आप बताइए ना, बताइए, हम जानना चाहते हैं। बताइए बताइए, कसम खुदा की अगर आपने नहीं बताया तो हम इस हवेली की छत से जाके अपनी जान दे देंगे। बताइए ना। अरे मिर्जा, हवेली एक ही मंजिल की है, 5 बार कूदोगे तब जाके तुम्हारा काम होगा। चलो तुमको धक्का दिया, चलो चलोगे? बताइए ना बेगम, हमसे सब्र नहीं हो रहा। ठीक है तो हम बताते हैं। हमारी बहन है ना सबीना, उनके साथ इनका अफेयर चल रहा है, जैसे हमने आपको उस दिन बताया था भाभी।
हम जब गए ना तो हमने देखा कि ये उनको गोद में उठा रहे थे, झूला और ये सब कुछ ये लोग ये लेकर आए। हम देख के रह नहीं पाए और इनका उनके साथ चक्कर चल रहा है। आप जानते हैं इन्होंने उनमें से किस भी किया। और ले चुम्मी। लाहौल बिला कुव्वत, हमें आपसे ऐसी उम्मीद कतई न थी। मिर्जा भाईजान, आप ऐसा कर सकते हैं? ये तो हम सपने में भी नहीं सोच सकते। आपकी जगह अगर मिश्रा जी होते ना तो अब तक हम अपनी बिंदी बदल चुके होते। अरे 3 बच्चों के बाप हैं, ये करना आपको शोभा देता है क्या? भाभी 3 नहीं तो हाँ वही, अभी तो 2 ही हैं, लेकिन फिर भी ये शोभा देता है क्या? वो तो हमने इन्हें सरेआम देख लिया तो हमें पता चला कि ये सब चल रहा है। न जाने इनके तो कितने और बच्चे होंगे जो घूमते फिरते रहते होंगे। जफर, हमको डर इस बात का है कि कहीं तुम्हारी इन करतूतों के कारण हवेली बदनाम हो गई ना तो हमको कोई अपने अंतिम संस्कार में नहीं बुलाएगा। छी मिर्जा छी, नहीं नहीं छी। छी, सच में छी छी छी। हाँ, और छी नहीं बल्कि थू, थू भी नहीं बल्कि औक थू। हो गया आप लोगों का। नहीं और कर लीजिए। छी छी आ तू क्योंकि बाद में तो मौका मिलेगा नहीं आप लोगों को। बेगम अब हम बोले कुछ? हाँ बोलो, खलल तो डाल ही दिए हो। नींद में बोलो। ये आंखों के ऊपर क्या लगा रखा है आपने? क्या आई शेडो? हाँ तो हम ये चाहते हैं कि ये वाला जो रंग है ना वो हम उनको तोहफे में देना चाहते हैं। एक बार देख लें कैसा है। हाँ बिल्कुल। क्या नहीं बेगम, हाँ और यही सच है। अच्छा तो ये बात थी। और क्या बेगम? तो फिर मियाँ आपने फोन पे क्यों कहा था कि सकीना को कुछ नहीं पता चलना चाहिए? वो तो इसलिए बेगम क्योंकि आपकी बहन ने आपकी गोद भराई के लिए सरप्राइज पार्टी रखी थी और उसने हमसे कहा था कि बिल्कुल भी आपको पता ना लगने दे। गोद भराई हमारी? हाँ। लो फिर और सुन लो। अरे भैया, तुम और तुम्हारी बहन दोनों पेट से हैं तो गोद भराई किसकी होगी? अरे हम तो देखो सकीना बेटा को आराम देने के लिए सारा काम खुद ही करते थे कि हमारी सकीना बहू को जरा भी तकलीफ ना हो, उसे पूरा आराम मिले। नया मेहमान आने वाला है, पर जफर बेटा आपने उसे इतनी बड़ी कशीदगी दे दी, हमें आपसे उम्मीद न थी। बाबूजी, ये कशीदगी का क्या मतलब है? अरे तनाव को बोलते हैं, तनाव। अच्छा, टेंशन। हाँ टेंशन। इसीलिए तो हम भी कोशिश करते थे कि सकीना का उसके कामों में हाथ बटा दें। अरे लाओ, कपड़े हम डाल देते हैं। लीजिए लाओ। शांति भाभी, इसमें हमारा क्या कसूर? ये तो खामखा बेगम ने कसीदगी ले ली। ये सब तो हमारी बहन की जगह हमें पेट से समझ रहे हैं। अच्छा, इसलिए अम्मी जान हमें काम नहीं करने दे रही थी और शांति भाभी भी हमारे काम में हेल्प करवा रही थी। बेगम, अभी आपके सारे शक दूर हुए या अभी हम और सफाई दें? नहीं मियाँ, हो गए, हमें माफ कर दीजिए। चलो भाई, अंत भला तो सब भला। देखो भाई, घर में नया मेहमान आने वाला है तो पूरा माहौल खुशी वाला होना चाहिए, नहीं? अब हम अंदर जाएं? चलिए, लेट हो रहा है, हमको लेट हो रहा है, आइए। ज्यादा जल्दी है तुमको। अभी नहीं कैसे बताएं कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन एक काम करते हैं, इसे कुछ दिन ऐसे ही चलने देते हैं। घर का काम भी नहीं करना पड़ेगा और इन सबको सच सुनकर शौक भी नहीं लगेगा। बाकी का आगे देखा जाएगा। फिलहाल तो आराम करते। वाह सकीना, मजे आ गए। सकीना बेटा, ये हम आपके लिए दलिया बना कर लाए हैं,
खा लीजिए, इसको खाने से बच्चा तंदुरुस्त होता है। ये लो सकीना, तुम्हारे लिए साबूदाने की खिचड़ी, इससे बहुत ताकत आती है, लो खाओ। सकीना बेटा पहले ये, सकीना पहले ये खा लो ना, ठंडी हो जाएगी। बेटा इससे ताकत ज्यादा आती है, पहले ये खा लीजिए। सकीना पहले खिचड़ी खाओ। एक मिनट, हम रख देते हैं, एक एक करके दोनों खा लेंगे। हाँ, ये हुई ना बात। समझदार है हमारी बहू। अच्छा ठीक है, आप इसे खा लीजिएगा, तब तक हम आपके लिए सोच मेवे गरी के लड्डू बना के रखते हैं, ठीक है? सकीना कुछ खट्टा खाने का मन कर रहा है? हम तुम्हारे लिए अभी अभी पानी के बताशे लेकर आते हैं, ठीक है? अरे मिर्जा भाईजान जरा छोटा छोटा काटिए, सकीना कैसे खा पाएगी ये? खा लेगी। अच्छा अम्मी जान, हमें एक बात समझ नहीं आ रही। क्या? इस बार सकीना बेगम को ना चक्कर आए, ना उनको खट्टा खाने का मन करा, ना उनको उल्टी आई, ना ही उनके पांव भारी हुए। अम्मी जान कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है कुछ? वही तो जफर बेटा, वही हम भी सोच रहे हैं कि जैसा और औरतों को होता है माँ बनते वक्त, ऐसा तो कुछ सकीना को हो नहीं रहा है। हमें तो बड़ी फिक्र हो रही है, डर लग रहा है हमें। अरे अम्मी जान, डरने की कोई बात नहीं है, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। कभी कभी ना कुछ दिन देर से भी ये सब शुरू होता है। शांति भाभी देखिए, कुछ दिन देर से शुरू हो चलता है, लेकिन यहाँ तो कुछ दिन से बहुत ज्यादा दिन हो गए हैं ना। तो कभी कभी नहीं भी होता है। नहीं होगा? नहीं, हमारा मतलब ये है कि वो कुछ औरतों में वो क्या होती है, इम्यूनिटी वो ज्यादा होती है, सकीना की बहुत ज्यादा है। जफर बेटा, हम क्या कह रहे हैं कि आपको एक बार सकीना को डॉक्टर को दिखवा लेना चाहिए, दिल की तसल्ली के लिए कि सब कुछ ठीक ठाक तो है ना? हाँ सही। हाँ अम्मी बिल्कुल सही कह रही हैं आप। हम कल ही बेगम को एक अच्छे से डॉक्टर के पास ले जाते हैं। या अल्लाह, डॉक्टर के पास? कैसी तबीयत है सकीना बेटा? बहुत बढ़िया अम्मी जान। बेहतर है। बेगम, अम्मी जान कह रही हैं कि एक बार हमें ना डॉक्टर से चेकअप करवा लेना चाहिए। या खुदा, अब तो हॉस्पिटल में डॉक्टर चेक करके बता ही देगा कि हम झूठ बोल रहे हैं। हमारी तो चोरी पकड़ी जाएगी आज, क्या करें? सोच क्या रही हो सकीना बेटा? अस्पताल तो जाना ही पड़ेगा। क्या अस्पताल जाना पड़ेगा? जाएंगे अम्मी जान, जाएंगे। वैसे हमारे जमाने में तो अस्पताल नहीं जाना पड़ता था। वो दाई है ना, वो घर पर आकर पेट पर बाहर से हाथ रखकर ही बता देती थी कि बच्चा कितने महीने का है। वैसे अम्मी जान, पहली बार जांच करेंगे तो खून का नमूना मिलेंगे? दाई माँ खून का नमूना कैसे लेगी? अम्मी जान दाई नहीं, अम्मा हॉस्पिटल में अगर जाएंगे तो पहली बार जांच करेंगे तो खून तो निकालेंगे ही ना। मियाँ पहली बार नहीं, तीसरी बार है। लेकिन खून तो लेंगे ही ना, खून का नमूना। खून का नमूना लेंगे? अब सुई लगाएंगे? नहीं मियाँ। अरे बेगम, बेगम। नहीं। अरे बेगम, क्या हुआ? मियाँ हमसे ना हो पाएगा। अरे हो पाएगा सकीना, हो पाएगा। बेगम आप खामा डर रही हैं? देखिए खून का नमूना लेने के लिए सुई तो लगानी पड़ेगी ना, और आप पहले भी तो ऐसे टेस्ट करवा चुकी हैं। लेकिन पहले तो सब असली थे ना। हैं? असली? वो हमारा मतलब है, आजकल डॉक्टर बहुत नकली हो गए हैं ना, और वो कैसे भी सुई लगा देते हैं मियाँ, फिर ऑपरेशन करके सुई निकलवानी पड़ती है। हाँ
हाँ वो तो है, लेकिन बेगम आप फिक्र मत कीजिए, हम आपको बहुत अच्छे डॉक्टर के पास ले जाएंगे और वो डॉक्टर ना हाथों पर ही सुई लगाते हैं। हाँ। अरे इतनी बड़ी हो गई हो सकीना, अभी भी इतनी सी सुई से डरती हो? अरे भाभी हम सुई से नहीं डर रहे हैं, डॉक्टर क्या कहेंगे उससे डर रहे हैं। लो फिर और सुन लो, अरे डॉक्टर से कुछ कहने की जरूरत थोड़ी पड़ती है, उनका तो रोज का काम है। अरे डॉक्टर तो शक्ल देखते ही समझ जाते हैं कि किस लिए आए हैं। इसीलिए तो नहीं जाना चाहते ना, इसीलिए तो जाना चाहते हैं। तो ठीक है बेगम, कल सुबह चलते हैं डॉक्टर के पास। अभी आप जाके आराम कीजिए, हम बना लेते हैं। खुदा खैर करे, ये कौन सी मुसीबत पाल ली हमने। अब कैसे निकलेंगे इससे? झूठ मूठ के आराम के चक्कर में हमने अपनी जिंदगी खराब कर ली है। अब क्या करें?